हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद दीपा में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहा हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन प्रश्नों को मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो सबसे पहले जो प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग के प्रवर्तक निम्न में से कौन है? जो द्विवेदी युग चला था उसके प्रवर्तक निम्न में से कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, जो द्विवेदी युग चला था भारतेंदु युग के बाद चला था। सबसे पहला जो युग चला वो भारतेंदु युग चला, उसके बाद द्विवेदी युग चला। ठीक है, इसके जो प्रवर्तक है वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। फिर जो दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? जो हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ लिखा गया था उसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं, या आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या फिर राम कुमार वर्मा जी हैं, या रामदास शर्मा। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका के जो लेखक हैं वो आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी हैं। जो हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी गई थी, कब लिखी गई थी? 1940 ईस्वी में लिखी गई थी। 1940 ईस्वी में हिंदी साहित्य की भूमिका लिखी गई थी, 1940 ईस्वी में। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था। इनके दो अन्य ग्रंथ भी लिखे गए थे, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 में। दोस्तों, ये जो दोनों ग्रंथ हैं, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, ये दोनों ग्रंथ लिखे गए थे 1952 में। कब लिखे गए थे? 1952 में लिखे गए थे। किसके द्वारा लिखे गए थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए थे। ठीक है, ये दोनों ग्रंथ जो लिखे गए थे 1952 में लिखे गए थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखे गए थे। और जो इनका एक ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो 1940 में लिखा गया था, किसके द्वारा? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। और दूसरा जो ग्रंथ था हिंदी साहित्य का आदिकाल, वो लिखा गया था 1952 में। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा गया था 1952 ईस्वी में। ठीक है, और जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में हुआ था। ठीक, फिर आगे चलते हैं। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है पृथ्वीराज रासो। जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है वो है पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? जो पृथ्वीराज रासो है वो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया था? आदिकाल में लिखा गया था, रीतिकाल में लिखा गया था, या भक्ति काल में, आधुनिक काल में? कौन से काल में पृथ्वीराज रासो लिखा गया था? पृथ्वीराज रासो लिखा गया था। जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया था वो लिखा गया था आदिकाल में लिखा गया था। और जो पृथ्वीराज रासो है ये लिखा गया था चंद बरदाई के द्वारा। चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। ये जो रचना लिखी गई थी ना, चंद बरदाई के द्वारा लिखी गई थी, आदिकालीन रचना है। और ये जो हिंदी साहित्य के जो यूजीसी नेट में जो लगा हुआ है, जो हिंदी साहित्य के यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें लगा हुआ है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया था। उसमें लगा है रेवा तट। कौन सा लगा है? रेवा तट। जो कौन सा सर्ग है? 27वां सर्ग है। 27वां सर्ग है। और इसमें टोटल 69 सर्ग है। जो पृथ्वीराज रासो है ना, इसमें 69 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 69 सर्ग हैं। और जो रेवा तट है वो हिंदी साहित्य के इतिहास में लगा हुआ है, 27वां सर्ग है। ठीक है, फिर उसके बाद है हिंदी में तुलनात्मक आलोचना। जो तुलनात्मक आलोचना लिखी गई थी इसके प्रारंभ किसने किया है? जो हिंदी में तुलनात्मक आलोचना है उसका प्रारंभ किसके द्वारा होता है? पदम सिंह शर्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा माना जाता है? पदम सिंह शर्मा के द्वारा हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का प्रारंभ माना जाता है। फिर आगे चलते हैं हम। जो हमारा क्वेश्चन है वह है हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा गया है? तो दोस्तों, हिंदी साहित्य के जो इतिहास है, इतिहास के किस काल को जो वीरगाथा काल कहा गया है वो कहा गया है आदिकाल को। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीरगाथा काल कहा गया है? आदिकाल को। जो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल कहा था रामचंद्र शुक्ल ने कहा, नागेंद्र ने कहा, या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, या राम कुमार वर्मा जी ने? तो सबसे पहले आदिकाल को आदिकाल कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था।
इसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को माना जाता है, शुक्ल युग को माना जाता है, द्विवेदी युग को या प्रेमचंद युग को? तो हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग माना जाता है वो भारतेंदु युग को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारतेंदु युग को, क्योंकि भारतेंदु युग से ही हमारा गद्य साहित्य का विकास होता है, गद्य लिखी जाती हैं। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन परंपरा है, इसका सूत्रपात किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया है, रामचंद्र शुक्ल ने किया है, मिश्रबंधु ने किया है या फिर गार्षद तासी ने किया है? तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात है वो क्या है? गार्षद तासी ने। किसने किया है? गार्षद तासी ने किया। इन्होंने फ्रेंच भाषा में एक बुक लिखी थी, इस इस्तार द लॉ लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ। ठीक है, फ्रेंच भाषा में लिखा था। और इसमें इन्होंने क्या बताया है, जो फ्रेंच भाषा में इसने बुक लिखी है, इन्होंने बताया है कि उसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का जो विवरण है, हिंदी और उर्दू के कवियों को लिया उन्होंने, उनका जो विवरण है वर्ण क्रमानुसार दिया है, उनके वर्ण के क्रम के अनुसार उन्होंने दिया है। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका सूत्रपात गार्षद तासी ने किया था। किसने किया था? गार्षद तासी ने किया था। फिर आगे चलते हैं, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, जो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो रचित इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका प्रकाशन वर्ष क्या है? ये तो सबको पता है, 1929। ठीक है, क्या है इसका जो प्रकाशन वर्ष है? 1929 ईस्वी माना है। ठीक, फिर आगे चलते हैं, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है किस संस्था के द्वारा किया गया था? जो हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है वो किस संस्था के द्वारा किया गया था? वो किया गया था नागरिक प्रचारणी संस्था सभा के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा। ठीक है, इसमें नागरिक नहीं है बेटा बच्चों, ये है नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हिंदी शब्द सागर के जो हिंदी शब्द सागर की संस्था है उसका प्रकाशन किया गया। जो हिंदी शब्द सागर है, जो इसका जो प्रकाशन किया था वो प्रथम प्रकाशन किया था, जो प्रथम प्रकाशन किया था वो किया था 1912 से 1929 ईस्वी में। 1912 से 1929 ईस्वी में कब किया था? 1912 से 1929 ईस्वी में किया गया था। और बाद में इसका जो परिवर्धन संस्करण था वो 1965 से लेके, उसके बाद जो इसका नागरिक प्रचारणी सभा जो है इसका जो फिर बाद में संस्करण किया गया था, परिवर्तित संस्करण जो किया गया था 1965 से 1976 के बीच किया था। 1965 से 1976 के बीच, 1976 के बीच किया गया था। ठीक है, 1976 ईस्वी के बीच किया गया था। और इसका जो परिवर्तित संस्करण है ना, जो इनका परिवर्तित संस्करण है वो 11 खंडों में प्रकाशित हुआ था। कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? 11 खंडों में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, 11 खंडों में प्रकाशित हुआ था। और नागरिक प्रचारणी सभा है इसकी जो स्थापना हुई थी, नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 16 जुलाई 1893 में। ठीक है, जो नागरिक प्रचारणी सभा है इसकी जो स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका लिखी गई थी, हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन किस संस्था के द्वारा हुआ था? हिंदी शब्द सागर के जो प्रकाशन हुआ था नागरिक प्रचारणी सभा के द्वारा हुआ था। इसका प्रथम प्रकाशन 1912 से लेकर 1929 के बीच हुआ था। और दूसरा जो हुआ था 1965 से 1976 के बीच परिवर्तित संस्करण, और इसमें 11 खंडों में ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 16 जुलाई 1893 ईस्वी में हुई थी। 1893 ईस्वी में हुई थी। कहाँ से हुई थी? वाराणसी से। और जो ये स्थापना हुई थी वो कहाँ हुई थी? वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी। जो अगला है, हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका थी ना, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा तो प्रकाशन किया गया था, लेकिन जो ये था हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखने के दौरान, जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी जा रही
दोस्तों आगे चल के जो हिंदी शब्द सागर की जो भूमिका लिखी थी वो नागरिक पंचायत सभा के द्वारा लिखी गई थी। तो इसके जब ये नागरिक पंचायत सभा के द्वारा लिखा गया था हिंदी शब्द सागर की भूमिका, उस दौरान मतलब लिखने के दौरान रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला था। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, अपनी हिंदी साहित्य का इतिहास लिख डाला था। रामचंद्र शुक्ल ने इसी के दौरान लिखा था जब हिंदी शब्द सागर की भूमिका लिखी जा रही थी। उसी दौरान रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। और जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था वो 1929 में लिखा गया था। ठीक है, जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था वो 1929 ईस्वी में लिखा गया था। तो इस प्रकार से हमने सबसे पहले जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है हिंदी भक्तिकाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है उनके बारे में देखा। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरी क्लास कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।